चलो तो हम लोग आज बेटा कोनिक सेक्शन में पैराबोला स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा बेटा? पैराबोला। ठीक बेटा। तो आपको इतना तो जानकारी होगी कि हमने ऐसा पढ़ा था कि कोन है, ठीक है। अगर इस कोन में मैं ऐसे काट देता हूं किसी प्लेन से इसको, तो यहाँ जो शेप बनेगी ऐसे, ये ऐसी एक शेप बनेगी। जब इसे मैं एक्स एक्सिस पे लाऊंगा तो कुछ ऐसी नजर आएगी। ठीक है बेटा, दिख रहा है मुझे? यस सर। तो इसी इसी शेप को आप क्या बोलते हैं? इस तरह की शेप को पैराबोला। आपने देखा होगा जब हम एक तरह से क्रिकेट खेलते हैं, तो जब बैट्समैन, यहाँ सपोज बैट्समैन है, उसने शॉट मारा तो बॉल ऐसे जाती है क्यों बेटा? तो ये जो पाथ है, ये जो ट्रॉजेक्ट्री है, ये जो रास्ता है, ये आपका क्या है बेटा? पैराबोला है ना। ऐसे जब हंसते हैं, ऐसे ऐसे हंसते हैं ना, तो ऐसे शेप बनाते हैं ना हम लोग, ध्यान है, ऐसा बनाते हैं ना हंसते हुए का। तो ये भी शेप कौन सी है बेटा? पैराबोला। फुटबॉल है ना, ग्राउंड में फुटबॉल, यहाँ पे ग्राउंड में इस पे बॉल मारना है, सपोज किसी को नेट ये इधर है ना, तो कैसे मारते हैं? ऐसे फुटबॉल से लात मारते हैं, होता है ना। तो ये सब पाथ जो हैं, ये सब क्या है? पैराबोलिक पाथ है। कैसे है बेटा ये? पैराबोलिक पाथ। ओके, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए आगे बढ़े। ये इतना समझ में आया पैराबोलिक पाथ? यस सर। अब ये किसी कोन से बने हुए हैं भाई, कोन से काट करके बनाया गया है, तो इन्हें बोलते हैं कोनिक सेक्शन। क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन। सेक्शन मतलब पार्ट, टुकड़ा है ना। किसी कोन से कटा हुआ पार्ट जो होता है वो कोनिक सेक्शन है, यानी कोनिक का पार्ट है। और कोनिक सेक्शन में एक पार्ट आपका बनता था सर्कल, जो हम कर चुके हैं। दूसरा अभी हम पढ़ रहे हैं पैराबोला, इसके बाद इलिप्स एंड हाइपरबोला, दो टॉपिक हो रहे हैं इससे अलग। ठीक है बेटा। तो ये जो पैराबोला की हम बात कर रहे हैं, उसकी शेप हमने समझ ली, ठीक है। अब इससे आगे आपको इक्वेशन अगर निकालनी है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि यहाँ पर अपना फोकस क्या आता है? यहाँ पर फोकस। बेटा बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें इसे एस से रिप्रेजेंट होता है, कहीं कहीं, कहीं कहीं ये एस। तो कहीं पे आप एफ लिखा हुआ पाएंगे और कहीं पर बुक्स के अंदर आपको एस लिखा मिलेगा। वैसे ज्यादातर पॉसिबिलिटी किसकी है? एस की। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अब हमारे पास एफ नहीं है, ठीक है भाई, एस है हमारे पास। ओके, इस ट्रैक पर कोई एक पॉइंट, मूविंग पॉइंट है, जो पी हमने ले लिया एक्स। क्या ले लिया? पी, मूविंग पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है, ये कोई मूविंग पॉइंट है, इसे ज्वाइन कर लोगे। जब इसे ज्वाइन कर लोगे तो ये क्या बनाएगा बेटा? एक पीएस बन जाएगा ये। क्यों बेटा, क्या बन जाएगा बेटा? पीएस बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, ये होता है आपका क्या? फोकस। और एक फिक्स लाइन होती है बेटा, इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इधर से मैं हटा रहा हूँ सारी चीजें, ये भी हटा ही लेते हैं। ये जो लाइन है बेटा, ये वाली, इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। तो एक फिक्स पॉइंट है कोनिक के अंदर, या किसी भी पैराबोला को ले रहा हूं या किसी कोनिक सेक्शन को ले रहा हूं। एक फिक्स पॉइंट, ये हो गया फोकस। एक ये मूविंग पॉइंट, ये हो गया पी, जो हमने एक्स वाई लिखा हुआ है। और इससे कुछ दूरी पर एक लाइन बनी हुई है, उस पे मैंने डाला ये एम परपेंडिकुलर। तो पीएम क्या है? पीएम है परपेंडिकुलर किस पर? ऑन डायरेक्ट्रिक्स। क्या ये बातें समझ आ रही है मेरे बच्चों को? यस सर। अब ये याद रखिएगा कि ये जो पीएस और पीएम का जो रेशियो होता है, ये क्या है? फिक्स होता है ना, फिक्स्ड नंबर है। इसी को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? एसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? एसेंट्री
वर्ड याद रहेगा बेटा, नाम थोड़ा अलग सा है, एसेंट्रिसिटी, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ई से। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। ओके, ठीक है बेटा। तो Yes, इसका sir. मतलब ये हुआ कि पीएस को मैं ईपीएम भी तो बोल सकता हूं। ये एम क्रॉस मल्टीप्लाई ले गया मैं, तो पीएस इक्वल टू ई पीएम भी कहा जा सकता है। ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो आगे चलें, इतना समझ में आ गया ये वाला पार्ट। Yes, sir. चलो आगे बढ़ता हूं मैं, इसे चाहो तो नोट कर लो। अब इक्वेशन ऑफ कॉनिक पढ़ते हैं, एक जनरल फॉर्म, उसके बाद बहुत सारी टर्म्स, तब आगे बढ़ेंगे। ये नोट हो गया बेटा? Yes, sir. चलो अब इसी में थोड़ा सा मैं हटा लेता हूँ, जरूरत की चीज रखूंगा, बाकी हटा रहा हूँ। अब आप इसमें ये समझे कि ये जो पीएस और पीएम है, देख रहे हैं आप, पीएस और पीएम। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है मुझे तो पता नहीं है, तो मैं इसे मेंशन कर लेता हूँ कुछ ऐसी इक्वेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने लाइन की इक्वेशन इस तरीके की ले ली। क्यों बेटा? और इसे मैं ले लेता हूं x1 y1, कोई फिक्स पॉइंट है ये x1 y1। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉनिक। क्या लिखेंगे बेटा? इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक, इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। तो किसी कॉनिक की जब मैं इक्वेशन निकालने जाऊंगा, तो उसके लिए मैं अभी पढ़ के आया कि पीएस इक्वल टू क्या लिखना है बेटा? ईपीएम। पीएस इक्वल टू बेटा ईपीएम। अब पीएस क्या होगा? ये डिस्टेंस हुई ना, ये तो पीएस, तो यहां लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू ई, और यहां आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से ax प्लस by, ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। परपेंडिकुलर फॉर्मूला याद है ना बेटा? परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता था लाइन पर, ऐसे लाइन पर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते थे ऐसे। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. याद है फॉर्मूला बेटा अपना? Yes, sir. पीएस इक्वल टू ईपीएम मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। क्लियर है? अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसको बेटा? सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? स्क्वायर कर, आप स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा मिलने वाला है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस फॉर्म बना के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एल्जेब्रिक सॉल्यूशन में बड़ा टिपिकल सा होता है, जबकि कांस्टेंट वैल्यूज को लेकर के वही चीज इजीली सॉल्व हो जाती है। बेटा ये हो गया अपने पास। ठीक है बेटा? तो ये कॉनिक की इक्वेशन निकालना है, यहां से इक्वेशन निकालना आसान हो जाता है, सॉल्व कर लेते हैं बस, इसको आ जाती है इक्वेशन ऑफ कॉनिक। नोट कर लें इसको, ताकि मैं अब कुछ जनरल टर्म्स हैं वो बताता रहूंगा, ध्यान से समझते रहेंगे। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि इसमें एक्सिस किस चीज को बोल। ठीक है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास हो रही हो। किससे बेटा? जैसे अभी मैंने कहा कि ये फोकस ऐसे
जिसे हमने x1 y1 मान लिया। ये बुक्स पे डिपेंड होता है, कहीं अल्फा बीटा, कहीं पी क्यू, कहीं ए बी, है ना, इस तरह से मेंशन होता है। तो हमने मान लिया कि भैया x1 y1 एक पॉइंट है जिसे मैंने फोकस लिखा, और ये वो लाइन थी, कौन सी थी ये? डायरेक्ट्रिक्स, याद है अपने को? क्यों बेटा? ये अपनी लाइन थी बेटा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इस पे आपने क्या डाला था ऐसे? परपेंडिकुलर, जो कि क्या था? सॉरी, ये नहीं था परपेंडिकुलर, वो तो पी से था। चलो इसे वापस ले लेते हैं यहाँ पे। बेटा इससे जो पास होगी ऐसे लाइन, ये लाइन जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है, इसे बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? ये एक्सिस है कोनिक की। किसकी एक्सिस है बेटा? कोनिक की एक्सिस है, ठीक है। समझ में आया? क्या है बेटा एक्सिस? कोनिक की एक्सिस है। दूसरा, जो भी कोनिक आप बनाएंगे, जैसे पैराबोला बनाए, अगर वो पैराबोला ऐसे कहीं काट रहा है इस एक्सिस को, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं बेटा इसको? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है कि कोनिक एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा उसे बोलेंगे आप क्या? वर्टेक्स, ठीक है। नोट करते रहे ये बातें। वर्टेक्स क्या हुआ बेटा? जहां पर कोनिक स्ट्रेट लाइन जो अपने बनाई है, जो कि एक्सिस है, उसे काटता है। क्लियर है बेटा? यस ओके। सर। अब ये कौन जगह थी? ये था अपना फोकस। क्या था बेटा? फोकस। इस फोकस से जो भी कोड पास होगी, ऐसे जितनी भी कोड इस फोकस से पास होंगी, उन सबको बोलते हैं फोकल कोड। क्या बोलते हैं उनको बेटा? फोकल कोड। फोकल, जो फोकस से पास हो। फोकल कोड कौन सी कोड है? जो फोकस से पास होंगी उन्हें बोलते हैं फोकल कोड, ठीक है बेटा। अब इसमें एक आता है लेटस रेक्टम। क्या आता है बेटा? क्या है बेटा ये? लेटस रेक्टम। क्यों बेटा? लेटस रेक्टम कौन है? ये जो फोकस है, इस पे अगर कोई आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये देखो फोकस से पास हो रही है लेकिन परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर फोकल कोड कह दो इसको। जो कोड फोकस से होके जाए और परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, ऐसी कोड जो फोकस से पास हो रही हो, ऐसी कोड जो फोकस से पास हो रही हो और 90 डिग्री हो एक्सिस के साथ, वो होती है फोकल कोड। क्या होती है वो? फोकल कोड। और जब वो परपेंडिकुलर है तो उसे नाम दे दिया जाता है स्पेशल में, अलग से नाम हो जाता है उसका क्या? लेटस रेक्टम। क्या हो जाता है नाम बेटा? लेटस रेक्टम। क्लियर है नाम? क्यों बेटा? यस सर। चलो आगे चलें। फोकल कोड क्लियर हो गया, लेटस रेक्टम क्लियर हो गया। यस यस सर। सर। अब आता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, क्या नाम है बेटा इसका? डबल ऑर्डिनेट। अब अगर ऐसी ही परपेंडिकुलर लाइंस मैं ऐसे और भी ड्रॉ कर लूं, तो ये जो लाइनें दोनों जगहों पर इंटरसेक्ट करती हैं, इन्हें डबल ऑर्डिनेट बोला जाता है। और ये लाइन जो है ये डबल ऑर्डिनेट है। क्या है ये? डबल ऑर्डिनेट। क्या है बेटा ये? डबल ऑर्डिनेट। जो, रिपीट कर रहा हूं, जो एक्सिस पे क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। जरूरी नहीं है फोकस से पास हो, एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और उनके दोनों एंड पॉइंट कर्व पर लाई करें। ये देखो दोनों पॉइंट कर्व पर हैं, तो इन्हें बोलते हैं कौन सी कोड बेटा? सॉरी, इनका नाम क्या है? डबल ऑर्डिनेट। क्या नाम है बेटा? डबल ऑर्डिनेट। नोट करते रहे बेटा। हो गया बेटा? यस सर। चलो इस डिस्टेंस और ये जो पीएस पीएम यूज किया उस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं एग्जाम्पल। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। लिखें एग्जाम्पल।
फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एग्जाम्पल है मेरा, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from the point is (0 - 1) is twice its distance from the line की इक्वेशन 3x + 4y + 1 = 0। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है जो इस तरीके से मूव हो रहा है कि उस पॉइंट की डिस्टेंस इससे जो होगी, इस पॉइंट से, वो ट्वाइस है इस डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या लिखोगे? देखो फिगर के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, ये वाली लाइन तो होगी आपकी ऐसे 3x 4y + 1 = 0, ये लाइन हो गई। और ये आपका हो गया एक पॉइंट जो P है XY, और ये डिस्टेंस हो गई यहाँ पर S 0, -1। समझ रहे हो आप? फिगर समझ में आई बेटा? यस सर। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो PS है वो ट्वाइस है PM के, ये PM मान लो आप इसको, ये कहना चाह रहा है वो। सही है बेटा? देखो इसको लगाओ, So 5x² + 5y² + 10xy - 13 = 0. अच्छा चलो ये नोट हो गया इतना, तो इसे मैं अब करने की कोशिश करता हूँ, इधर कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे? x² + y² + 1 - 2y। क्या इतना पार्ट आ गया लेफ्ट वाला जो मैं स्क्वायर कर लूंगा? जब ये ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, क्यों बेटा? स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, = 4। अब ये जो PM होगा वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा क्या? क्यों बेटा? हाँ बेटा, यस सर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या यूज करोगे? देखो वो तो सेम ही रहने वाला है, ऐसे 3x + 4y + 1, ये तो होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। बेटा नीचे क्या आएगा? अंडर रूट वाला आता, लेकिन स्क्वायर जाएगा वो, तो 9 + 16, और ये गया स्क्वायर में। ठीक है मेरी ये बात? क्यों बेटा? तो ये 25 जो है स्क्वायर हो गया, तो 25 होगा और वो इसके साथ जाएगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा 25x² 25y² + 25 - 50y = अभी इस स्क्वायर को खोलूंगा और 4 बाहर रख रहा हूं, 9x² + 16y² + 1 + 2ab करते हैं ना, याद है अपने को? 2ab 24xy + 8y और + 6x। ठीक है बेटा? सर अब ये वो देखो थर्ड, हाँ बोलो। सर वो y + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ ये 3x + 4y का होल स्क्वायर खोला ना मैंने। नहीं सर, ऊपर ना x² + y² + 1 + 2y होगा अच्छा ना ये वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो गया अपने पास y+, ऐसे हो गया ना? ठीक है बेटा? यस सर। चलो करो जल्दी से, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा? आंसर में मैं इधर लिख लेता हूं, आंसर में आने वाला है इसका 11x² + 39y²
प्लस 96xy, उसके बाद में आएगा 24x माइनस 18y। ठीक है बेटा, -21 इक्वल टू 0। ये होगा। सर एक बार इसे समझा दो। देखो, पी एम इधर से परपेंडिकुलर, पी एस ये डिस्टेंस, तो ये तो पी एस होगी, इधर वाला लेफ्ट वाला पार्ट जो होगा वो तो डिस्टेंस फॉर्मूले से होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लग जाएगा इसमें तो, है ना। और ये 4 टाइम ये रहा, और ये पीएम हो गया, इस परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, पीएम। तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे निकलेगी, तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, इस तरीके का इस्तेमाल करते थे हम, ये वाला, ये x1 y1 यूज करता था मैं जब स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था इसको। यस सर। ठीक है ना बेटा, तो ये वाली चीज इस तरफ ये है। अब मैंने ना स्क्वायर लगाया हुआ है, रूट हट जाए जिससे कि, अब स्क्वायर लगाएंगे तो ये यहाँ वाला पार्ट ये होगा बेटा इस वाले से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता था ना अपना। यस सर। बस ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है बेटा, ओके। यस सर। चलो आगे करो, आगे बढ़े। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, उससे पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, या पैराबोला कब रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी। ओके, चलो पहली कंडीशन अब लिख देते हैं, लिखो हेडिंग, नेचर ऑफ अ कॉनिक। क्या बेटा, नेचर ऑफ अ कॉनिक, नेचर ऑफ अ कॉनिक। अब देखेगा, जनरल इक्वेशन जो है ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती थी, याद है कुछ। सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होती थी बेटा, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये देख लो बेटा, ये बेटा सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है। ठीक है बेटा, सही है बेटा। Yes, इसमें sir. एक डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा। इस डेल्टा को नाम याद रखना बेटा, बहुत कम जगहों पे मिलेगा आपको। डिस्क्रिमिनेंट है ये इसका, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट ही नेचर को बताएगा। ये होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये आपका नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये है जो बताएगा कि ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है ये किस कोनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है बेटा, अभी कैसे बताएगा वो अभी लिखते हैं, पहले इतना नोट कर लें, ये बड़ा अलग सा है थोड़ा। हो गया बेटा, Yes, sir. चलिएगा अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ए कंडीशन।
इफ डेल्टा इक्वल टू जी। क्या बेटा, अगर ये जो आपने पूरा डिस्क्रिमिनेंट है इसको सॉल्व किया, वैल्यू रखी अपनी एबीसी वगैरह एफजीएच वगैरह और सॉल्व किया, और ये वाला पार्ट अगर जीरो बन गया, ये चीज आपकी अगर जीरो आ गई, तो इसमें बेटा तीन कंडीशन आपकी निकल के आती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। पता है ना, ये एच यहां से मिलने वाला, देखो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा। ठीक है, पहली कंडीशन है डेल्टा इक्वल टू जीरो है अगर, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, तो यहां आप लिखेंगे इसमें, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो यहीं पे लिख लो, स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। अब उनका नेचर की बात हो रही है, जब डेल्टा जीरो आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगी, लेकिन एच स्क्वायर ग्रेटर देन आपका अगर ए बी हो जाता है तो उस समय रियल लाइन होंगी और इंटरसेक्टिंग होंगी, रियल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है बेटा, रियल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, पहली कंडीशन। हो गया, नोट कर ले बेटा ध्यान से, क्या होगा, रियल एंड इंटरसेक्टिंग। दूसरी कंडीशन, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कैसी लाइन बेटा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस होंगी बेटा, किस केस में, जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो कोइंसिडेंट लाइंस। तीसरी कंडीशन, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, नो रियल लाइंस, मतलब इमेजिनरी है ना, ब्रैकेट में लिख लो इमेजिनरी। रियल लाइंस नहीं होंगी, उस केस में इमेजिनरी लाइंस होंगी। ये कंडीशन याद रखना, डेल्टा जीरो के केस है तीन यहाँ पर, और ये रिप्रेजेंट करता है लाइंस को, स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है कब, जब डेल्टा जीरो हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो। हो गया बेटा, Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. अब आ जाइएगा बी कंडीशन, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बेटा, डेल्टा जीरो नहीं है, क्या डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा इस केस में पहला, ये तो कई केस बनेंगे, यहाँ पर पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो आपका बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा बेटा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है बेटा, दूसरा केस, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इसमें बनेगा इलिप्स। पहला केस पैराबोला, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। दूसरा केस एच स्क्वायर लेस देन ए बी, क्या बनेगा, इलिप्स। तीसरी कंडीशन, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी बनेगा हाइपरबोला। क्या बनेगा बेटा, हाइपरबोला। ठीक है बेटा, और साथ में ये भी मेंशन कर लो, ई की वैल्यू 1, ई लेस देन 1, ई ग्रेटर देन 1। ठीक है,
अब एक तीसरी कंडीशन, इसके बाद चौथी, सॉरी डी में होता है अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है और साथ में ए प्लस बी 0 है, तो ये होता है केस कौन सा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें ई की वैल्यू 1 से ज्यादा तो है ही पहले से हाइपरबोला में, तो नोट कर लें बेटा ये चीजें। हो गया बेटा। साथ में अब ये भी नोट कर लें कि अगर ए और बी इक्वल हो और एच 0 हो तो ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल, और सर्कल के लिए ई होता है 0। सर्कल के लिए ई क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, ठीक है बेटा। हो गया बेटा। यस सर। चलो एग्जांपल लगाते हैं, एग्जांपल लिखिएगा। व्हाट कोनिक डज, इसके बाद एक इक्वेशन है आपके पास, 13x² माइनस 18xy प्लस 37y² प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। आपको बताना है कि ये जो आपने लिखा है ये किस तरह के कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा। सर हाइपरबोला। हाइपरबोला। यस सर। चलो तो सबसे पहले एबीसी लिख लेते हैं। ए अपना 13, बी अपना 37, एच अपना -9, जी अपना 1, एफ अपना 7 एंड सी अपना -2। क्या इतनी बातें क्लियर है सबको ये? यस सर। भाई कंपेयर किया मैंने सीधा अपना सेकंड डिग्री वाली से और ये लिख लिया सब कुछ। इसके बाद डेल्टा की बारी आ गई। डेल्टा की वैल्यू अपने पास ए बी सी 2f(GH) माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ये है। क्यों बेटा, ये है यस सर। yes sir, बेटा। इसे सॉल्व करके कितना आया था, ऐसा आ रहा होगा। बहुत बड़ी सी वैल्यू है ना, तो कैलकुलेशन करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। इसके साथ अब मुझे ये पता चल गया कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन हो गई। अब h² की वैल्यू कितनी आएगी, 81। यस क्यों सर। भाई, और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 इंटू 37। ठीक है, तो सीधी सी बात है h² छोटा हो गया AB से, h² लेस देन AB। तो ऐसी कौन सी कंडीशन थी, देखो पीछे, इलिप्स। इलिप्स। तो अपना आंसर क्या बना बेटा, इलिप्स बन गया, कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, क्यों बेटा।
सर एक बार इसके पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। सर हो गया। यहाँ पर ना नोट और डाल लो जरा, ये दो एक चीजें और रह गई, एक दो और समझ लो, नोट डाल लो। अगर डेल्टा जीरो ना आए और एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ठीक है, तो इसमें ये देखो, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो और एच स्क्वायर लेस देन ए बी। इसमें कई बार इसे बोला जाता है बेटा नॉन एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी सेट बोला जाता है कई बार, एम्प्टी। ठीक है बेटा, याद रखना कई बार एम्प्टी सेट वर्ड आता है, तो वो ये हाई जो इलिप्स है ना, इसका ही फॉर्म है एक तरह से। ठीक है, एम्प्टी सेट वर्ड भी यूज होता है कई बार। ओके, ध्यान रखेंगे। लिख लिया। दूसरा, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी। इसमें कई बार सिंगल वर्ड, सॉरी सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट वाला केस भी है। क्या है ये? एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट। तो ये वर्ड से क्लियर होगा। अगर पूछा जाएगा एम्प्टी सेट, तो ये वाला जो एलिप्स वाला केस है, एक तरह से आप उस तरह का इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, और जब आपसे बोला जाएगा कि भाई ये तो सिंगल पॉइंट है, तो आप डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो और एच स्क्वायर लेस देन ए बी यूज करो। ठीक है ना बेटा? चलो अभी क्वेश्चन लगाओगे, इसी पे है वो। अगर कोई कॉनिक ना बनाए तो क्या बनाएगा फिर वो? स्ट्रेट लाइन। क्या बनाएगा भाई? डेल्टा के हिसाब से दो ही बातें हैं ना, या तो कॉनिक बनाएगा या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो एग्जांपल डालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस लैम्बडा इक्वल टू जीरो, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लैम्बडा की वैल्यू पूछिए बेटा, अगर ये स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से लगाएंगे। सर -2। -2 किस किस का आ गया बेटा? -2 -2 आया। चलो देखें जरा। वैसे बेटा -2 नहीं है, जीरो आ रहा है बेटा। एक बार कैलकुलेशन चेक करें। तो एबीसी चेक कर लेते हैं। ए कितना अपना 1, बी कितना -1, सी कितना लैम्बडा, एच कितना 0, जी हो गया -1, एफ हो गया 1। ये बात समझ में आ गई? इतना सही है अपना? यस सर। इसके बाद अपना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा इक्वल टू जीरो मुझे यूज करना है, तो ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब वैल्यूज, ए बी सी की वैल्यू हो गई माइनस लैम्बडा,
ये हो गया अपना 0, AF स्क्वायर AF स्क्वायर तो ये 1, BG स्क्वायर -1 और 1 हो गया, ये भी अपना माइनस में तो +1 हो जाएगा, और माइनस CH स्क्वायर हो गया तो माइनस लैम्बडा, ये तो 0 ही हो गया, इक्वल टू, ये अपने कट गए। हाँ जी बेटा, यस सर। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुझे लगता है आपने कहीं कर दिया है गोलमाल। हाँ क्यों? यस सर। चलो एक और लगाते हैं ऐसे ही, ताकि एक पैटर्न हमारा क्लियर हो जाए इस टाइप का। ये अगर हो गया है तो आगे बढ़ूं। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड लैम्बडा, इसी तरह का है। इफ 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट, रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है बेटा, चलो कैलकुलेशन ध्यान से नोट कर लें पहले, फिर कैलकुलेशन पे ध्यान लगा के करेंगे। और किसी का आया बेटा 4? सर 1 मिनट। चलो देखते हैं। ए कितना है अपना 2, बी अपना 3, एच अपना हाफ, जी अपना -3/2, एच हो गया, एफ लेंगे अब, एफ 5/2 और सी हो गया लैम्बडा। ये बातें क्लियर है मेरी? यस सर। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एक बात तो ये देखनी है मुझे, तो एच स्क्वायर हो गया क्या अपना 1/4 लेस देन ए बी का प्रोडक्ट है 6, ट्रू। ये बात तो क्लियर हो गई। अब डेल्टा क्या रखना है अपने को? 0। क्यों बेटा? डेल्टा क्या रखेंगे? 0। 0। यहां से लैम्बडा अपना 4 आ जाएगा। ठीक है, वर्किंग क्लियर है सबको? हाँ बेटा, यस सर। अगली हेडिंग डाल लें, पैराबोला। अभी तक कॉनिक से रिलेटेड बात कर रहे थे, परफेक्टली आ जाते हैं अपने पैराबोला पॉइंट पर। ठीक है बेटा, पैराबोला की शेप वगैरह हमें पता है ही, बात कर चुके थे, फिर से देख लेते हैं। ये अपने पास क्या होगा बेटा? फोकस, ये A, 0, ये कोई मूविंग पॉइंट P, XY, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस पे ऐसे करके डायरेक्ट्रिक्स। ये अपने पास M पॉइंट, ये x इक्वल टू -a, क्योंकि ये इधर की तरफ -a डिस्टेंस होती है, ये ओरिजिन हो गया। ये अपना PS हो गया, क्लियर हो रहा है सबको? PS इक्वल टू PS अपॉन PM इक्वल टू हमने पढ़ा था E, और E की वैल्यू पैराबोला के लिए क्या लिखी? 1। देखो अभी टेबल ऊपर जो हम बना रहे थे, जो डेल्टा से करते हुए बातें कर रहे थे, वहां पे हमने बात की थी ना? क्यों भाई? इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या होती है बेटा? इक्वल। क्या होती है बेटा? ये इक्वल होंगी। क्यों भाई? यस सर। अब आप इसमें अप्लाई करेंगे PS क्या होगा यहाँ? अब इसको स्क्वायर भी ले लेते हैं, PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर। अब PS हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला,
x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू pm। pm हो गया, परपेंडिकुलर डाल रहे हो इस x प्लस ए इक्वल टू 0 पर, तो ये अपने पास x प्लस ए रहेगी, स्क्वायर कर दिया था अपॉन अंडर रूट। अंडर रूट में आता था, याद है अपने को d के लिए ax1 by1 अपॉन में लिखते थे ऐसे, याद है अपने को बेटा? Yes, sir. तो अब यहाँ पर ए बी तो 1 ही हो गया, बस बी तो है ही नहीं, तो ये क्या बनेगा अपना, ये होल स्क्वायर देखो ध्यान से खोलते हैं हम लोग, ये होल स्क्वायर खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और ये क्या खुलने वाला है भाई, ऐसे जाएगा, ऐसे खुलेगा अपना स्क्वायर। Yes, sir. क्या मैं देखता हूँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हट जाएंगे अपने, ऐसे इसको इधर लाया जा सकता है, तो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या होगा बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्यों बेटा, ठीक है? Yes, sir. इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। इसके लिए वर्टेक्स क्या होगा, 0 0। फोकस क्या है, एफ लिख लो या एस लिख लो, ए कोमा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x प्लस ए इक्वल टू 0। अभी ये चीज देखो, फिर आगे और भी चीजें बात करते हैं इसके लिए पूरा। सही चल रहा है बेटा? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. मैं इसमें से बहुत सारी चीजें हटाने वाला हूं, तो आप ये नोट कर लिया हो तो मैं हटा दूं। Yes, sir. अब इसमें बेटा ये जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, इसे L और L डैश कह देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a कोमा 2a, इधर होगा a कोमा माइनस 2a। तो लेटस रेक्टम कौन है, L L डैश को बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं बेटा, लेटस रेक्टम, ठीक है? और इसके कोऑर्डिनेट, L के कोऑर्डिनेट है a कोमा 2a, और L डैश के हो गए हैं a कोमा माइनस 2a। नीचे की तरफ है ना वो अपना, यहाँ पर, ठीक है बेटा? इसे देख लो, ये K और ये T, ये जो KT है इसे बोलते हैं फोकल कोड, ठीक है? ये फोकस से पास हो रही है और इसे बोलते हैं फोकल कोड, ठीक है बेटा? सही है बेटा? Yes, sir. अब ऐसे ये कर्व आगे तक गया, मैं कलर चेंज करके दूसरा कुछ मान लेता हूं। ये ऐसे मैं यहाँ पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये परपेंडिकुलर है एक्सिस के साथ, इसे लेते हैं हम लोग ओपी, कुछ भी ले लो, RS ले लो या ST ले लो, क्या लोगे अब, MN रह गया, MN, N और ले लो NQ, चलो NQ लिख लो। ये जो NQ है इसे क्या बोलते हैं बेटा, डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, डबल ऑर्डिनेट। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, अगर आप एक पॉइंट अल्फा लिख लेते हो
तो ट्वाइस ऑफ रूट ए अल्फा हो जाएगा वो, ऐसे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इधर क्या होगा, अल्फा कोमा माइनस ट्वाइस ऑफ ए अल्फा। ये पैराबोला की जो इक्वेशन है ना बेटा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बेटा इसी से आई है, इसमें x की जगह अल्फा रख दिया है मैंने। तो इसमें कोऑर्डिनेट जो होंगे, n के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अल्फा कॉमा ट्वाइस ऑफ रूट ए अल्फा, और q के कोऑर्डिनेट होंगे अल्फा कॉमा माइनस ट्वाइस ऑफ ए अल्फा, ऐसे। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा। Yes, sir. लेंथ ऑफ एल आर मतलब लेटर फ्रैक्टम, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फोकल कोड इक्वल टू 4a। ये ध्यान रखेंगे, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फोकल कोड क्या है बेटा, 4a। ठीक है। हाँ जी बेटा। Yes, sir. चलो इसके आगे लिखे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। आपके पास पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही तो है बेटा। पैरामीटर क्या होता था, पैरामीटर होता है बेटा एक तीसरा कोई वेरिएबल जो इसे सेटिस्फाई करता हो। तो मैं x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, ये माना जाता है इसमें पैरामीटर, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है बेटा, 80 कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो जो पॉइंट होगा वो होगा 80 स्क्वायर एंड 280। ये कोई पॉइंट है जो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। आप रख के देख लीजिए, ये इस कर्व को या पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है बेटा, ये इस पैराबोला को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। Yes, sir. इसके बाद आप एक चीज और लिख सकते हैं, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की होती है x प्लस ए। क्या होती है बेटा, फोकल डिस्टेंस किसी पॉइंट की जो होती है वो होती है x प्लस ए। अगर मान लो कोई p पॉइंट है x कोमा y, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी, फोकल डिस्टेंस होगी, वो क्या लिखोगे, डायरेक्ट्रिक्स से काउंट करते हुए x प्लस ए। क्या लिखोगे, x प्लस ए। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगी वो हम आगे वाली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे अभी पैराबोला के बारे में बात चली, समझ आया हमें, नहीं आया यहाँ तक, Yes, sir. आ गया। एक बार अपना स्टेप ऐप पर जा करके थोड़ा सा बेसिक का फिर से एक बार रिवीजन सा कर लेंगे आप लोग। ठीक है ना बेटा।